वादा कितना अधूरा कितना पूरा, ये यही जानने के लिए सीधे लिए चलते हैं आपको केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज तक पर। हरदीप जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। देखिए, आप लोग घेर रहे हैं और इसकी वजह भी है, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उतने ही वादे करो जितने पूरे कर पाओ। लेकिन सवाल तो ये है कि वो आप पर भी हमला कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि आप जो गारंटियां देते हैं वो तो क्रूर मजाक है जनता के साथ। अब सवाल ये भी उठता है कि रेवड़ियां या सरकारी खजाने से जो भी मुफ्त का जनता को दिया जाता है वो सब रेवड़ियां ही कहलाएंगी। आप उसको लाभार्थी योजना कह दीजिए, गारंटी योजना कह दीजिए, रेवड़ी योजना कह दीजिए, जो कहना है कहिए। क्या मैं सही नहीं हूं हरदीप जी? अंजना जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं आपसे मैं सबमिट करता हूं कि आप थोड़ी बिहेवियरल साइकोलॉजी भी इसके साथ जोड़िए। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक देश की पुरानी ऐतिहासिक राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, पर इनकी आप साइकोलॉजी समझिए। कुछ ही दिन पहले प्रथम परिवार की महिला एक अपने नॉमिनेशन पेपर भरने गई थी वायनाड में, और जो पार्टी के अध्यक्ष महोदय हैं उनको बैठने की जगह नहीं दी। वो ठीक सही बात है, 5 सिर्फ व्यक्ति अकम्पनी कर सकते हैं कैंडिडेट को, तो खड़गे जी को दरवाजे से बाहर कर दिया और वो दरवाजा थोड़ा सा खुला था, उसमें से झांक के देख रहे थे। जब वो वीडियो वायरल हो गया तो फिर उन्होंने कोई परिवार में से कोई उठ गया और खड़गे जी को वहां पे फोटो अपॉर्चुनिटी दे दी बैठने की। जहां तक कर्नाटक की बात है, जो उन्होंने गारंटीज की बात की, शायद उनको ये जानकारी नहीं थी कि कैमरा ऑन है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो वो मीठी डांट लगा रहे थे माननीय मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री को कि अगर आप कहेंगे कि हमने 5 गारंटी दी है पर हम उनको रिव्यू कर रहे हैं, तो रिव्यू का मतलब है आप उसको विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये बात फिर फैल गई। जब लोगों ने एक सवाल पूछना शुरू किया, और हमारा हक बनता है सवाल पूछने का, तो 3 चीजें इसके लिए सामने आती हैं। गारंटी देने वाले की काबिलियत, कैपेसिटी, और मैं माफी चाहूंगा मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, उसकी औकात भी होनी चाहिए गारंटी देने के लिए। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कहेंगे कि मैं हर एक वोटर को आसमान मून पर पहुंचा दूंगा, तो क्या वो लोग तो मान जाएंगे? यहां पे डेवलपिंग इकोनॉमी में, डेवलपिंग सोसाइटी में आप कोई भी रेवड़ी की बात करें, लोग मान जाएंगे। आपने ये गारंटी दी कि मैंने मुफ्त ये कर दूंगा। आपकी अभी सरकार चलनी शुरू हुई है और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी बड़ी बदनामी होगी, और बदनामी हो रही है। एक और राज्य है हिमाचल प्रदेश, वहां पे क्या किया इन्होंने, लोगों की सैलरी नहीं दे पा रहे और शौचालय बनाने पे टैक्स लगा रहे थे। जब लोगों ने मजाक उड़ाया इसका कि शौचालय में टैक्स लगाओ, तो आप इसका अंतर देखिए। मोदी जी जो बात करते हैं, मोदी हैं तो मुमकिन है, उन्होंने कहा कि हम प्रगति करेंगे। हां, हमने भी स्कीम लगाई, लाभार्थी और रेवड़ी में बड़ा फर्क है। हमारी उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ 33 लाख लाभार्थी हैं, वो मुफ्त नहीं है स्कीम, उसमें हम एक टारगेटेड सब्सिडी देते हैं। और देश में ये चूल्हे की बात करते हैं। आज ऐसी स्थिति है कि जब 2014 में कांग्रेस की सरकार थी तो देश में टोटल 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, आज वो 33 करोड़ हो गए, 32 करोड़ प्लस। और अगर देश की जनसंख्या 140 करोड़ है तो एक कनेक्शन एक परिवार को मिलता है, एक परिवार में 4-5 लोग हैं तो सारे देश में एलपीजी कनेक्शन मिल गया। और लाभार्थी को दिन में 6 रुपए में क्लीन कुकिंग गैस, और दिन का 81 करोड़ लोगों को दिन का 3 समय का ड्राई राशन दिया जा रहा है। 6 रुपए पे कुकिंग गैस दी जा रही है। और अंजना जी, 11 करोड़ शौचालय बनाए हैं और हर एक को बिजली दी है, पानी दिया है, नल में पानी आ रहा है। ये होता है। और सोलर रूफटॉप, आप बिजली करिए, 300 यूनिट मुफ्त रखिए। इनका क्या है, आम आदमी पार्टी और इनकी रेवड़ी। 3 चीजें मैं बताता हूं। गारंटी देने वाले को एक औकात होनी चाहिए और काबिलियत होनी चाहिए। दूसरा, गारंटी देने वाले में कैपेसिटी होनी चाहिए इंप्लीमेंट करने के लिए। इनकी गारंटी तो हमारे में रेवड़ी में बहुत फर्क है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन मुफ्त बिजली दी जाए, मुफ्त राशन दिया जाए, मुफ्त सिलेंडर दिया जाए,
जाता तो ये सरकारी खजाने से ही है ना। आपने अभी कहा कि वही दे जिसकी औकात है, आपने माफी मांगा कि मैं ऐसा शब्द यूज कर रहा हूं, लेकिन मैं भी एक इससे भी कठोर शब्द इस्तेमाल कर रही हूं। क्या इतना गंभीर विषय राजनीतिक पार्टियों के जमीर पर छोड़ा जा सकता है? क्योंकि ये सवाल उस राज्य, उस देश की अर्थव्यवस्था का है। हमने कई सारी अर्थव्यवस्थाओं को देश विश्व भर में चरमरा कर बिखरते हुए देखा है। अब सवाल यह है कि अगर ऐसी नौबत आ जाए कि सरकारी अधिकारियों के आप सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सैलरी नहीं हो पा रही है, कहीं पर आप मेट्रो प्रोजेक्ट को रोक रहे हैं, कहीं पर आप कुछ और कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि विषय बहुत गंभीर है? और ये वो वक्त है जब लोहा गर्म है, क्योंकि खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक पहल की। उन्होंने बोला, खुलकर बोला, उनको पता था प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, उन्होंने कहा उतने ही वादे करो जितने पूरे कर सको। क्या आपको लगता नहीं कि दिस इज द राइट टाइम टू हिट? इतने गंभीर विषय पर प्रधानमंत्री ने अनेकों बार रेवड़ियों के मुद्दे को उठाया है, लेकिन चाहे वो आपका फ्री राशन हो, फ्री सिलेंडर हो, या उनकी फ्री बिजली हो, मुफ्त ये हो, मुफ्त वो हो, सवाल तो है कि क्या हम सब कुछ राजनीतिक पार्टियों के जमीन पर छोड़ सकते हैं? लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां, जनता तय करती है कैसे लोकतंत्र चलेगा, लेकिन ये विषय बड़ा गंभीर हो जाता है। मैडम, आपने जो कहा विषय बहुत गंभीर है, आपने कहा दिस इज द राइट टाइम टू स्ट्राइक। आई एम इन टोटल एग्रीमेंट विद यू, यू हैव हिट द नेल राइट ऑन द हेड। पर मैं माफी चाहूंगा आपको थोड़ी सी एनालिसिस ठीक करने की। मुफ्त सिलेंडर हम नहीं दे रहे हैं, हम मुफ्त सिलेंडर नहीं दे रहे हैं। हम लाभार्थी योजना में एक परिवार को थोड़ा सा सस्ता कर रहे हैं सिलेंडर। अगर बाजार में वो मान लीजिए 1100 रुपए का है, तो हम उसको 800 रुपए में दे रहे हैं या 500 रुपए में दे रहे हैं, तो हम उसमें 200-300 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, हम कोई मुफ्त नहीं दे रहे। दूसरा, ये मुफ्त बिजली की बात करते हैं, हम मुफ्त बिजली नहीं बांटते हैं। हमारी जो सोलर रूफटॉप योजना है वो कहती है कि हमसे आप सोलर पैनल लीजिए, सोलर पैनल को आप अपने छत पे लगाइए, और उसमें जो आपका खर्चा आएगा उसमें हम थोड़ी सब्सिडी देंगे, थोड़ी सी, और आप उसमें से सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करिए। 300 यूनिट जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको आप इस्तेमाल करिए अपने घर की बिजली का खर्चा के लिए, तो आपको वो बिजली इस्तेमाल करिए। जो सरप्लस होगी आप एक चार्जिंग स्टेशन लगाइए या ग्रिड में दीजिए, और आपको ग्रिड से पैसे लगे। तो एक होती है रेवड़ी जो आम आदमी पार्टी करती है और कांग्रेस, और हम करते हैं प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज सो दैट द इकोनॉमी ग्रोज। हमारे में बहुत फर्क है और इनकी रेवड़ी में। ये देखिए, अल्टीमेटली अगर आप लाभार्थियों की बात करते हैं या आप कहते हैं कि हम सब्सिडी दे रहे हैं सिलेंडर पर, इसका क्या लक्ष्य है? सशक्तिकरण करना, कि जो देखिए गरीबी में जी रहे हैं या जिनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उनको थोड़ी सी मदद हो जाए। नहीं, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है सर, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है। अब ये कैसे इंश्योर होगा? मेरा सवाल आपसे अगला ये है कि आप सरकार हैं, इस देश में आपकी सरकार चल रही है, आपके पास सोल्यूशन क्या है? क्योंकि अब अगर सरकारी अधिकारी को सैलरी नहीं मिल रही है तो वो इस देश का वासी है, अल्टीमेटली क्या उसके लिए रास्ता निकाला जा सकता है? अगर कर्नाटक में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बंद हो रहे हैं या उन्होंने अपनी ही एक गारंटी वापस ले ली है, तो वहां की भी जनता ये सोच रही है कि हमको कौन रेस्क्यू करेगा? आपका डायरेक्शन क्या है, आपकी सोच का इस पर? मैं आपको डायरेक्शन बताता हूं। हेलो, बोलिए बोलिए जी। अंजना जी, इसका सवाल का जवाब बोलिए, आवाज आ रही है हरदीप जी, आवाज आ रही है, बोलिए। इस प्रश्न का उत्तर बहुत सिंपल है। इफ यू गिव ए फैमिली और ए पर्सन फ्री फिश टू ईट, तो वो हो गया रेवड़ी, वो तो मुफ्त दे दिया। बट इफ यू टीच ए पर्सन हाउ टू फिश, के वो जाके अपनी जो भी इंस्ट्रूमेंट से जाके खुद फिश करे, उसमें और रेवड़ी में बहुत फर्क है। नंबर 1, सोलर एनर्जी की भी यही बात है। अगर आपको सोलर पैनल देते हैं रिड्यूस्ड प्राइस पे, या आपको मुफ्त नहीं मिल रहा, आपको पैसे देने पड़ेंगे, आप लोन भी ले सकते हैं, तभी 1 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया है। इसमें बहुत डिफरेंस है। जो आपका अगर किसी स्टेट में सैलरी नहीं दी जाती और प्रॉब्लम, उसका क्या हल है? मैं बता दूं हल।
उनको रिजाइन कर देना चाहिए। कांग्रेस की जहां सरकारें हैं, जब डेफिसिट हो रहा है और एकदम फिस्कल केओस हो गया है, बेटर है वो रिजाइन कर दे, नहीं तो अगले चुनाव में जनता से उनको जवाब मिल जाएगा। आपको कभी आजकल की सोशल मीडिया के जमाने में आप झूठे वायदे करेंगे जैसे ये कर रहे हैं तो जनता आपके पीछे पड़ेगी। इसलिए मोदी जी 2014 में जीते, 2019 में हमारे 303 आए, इन्होंने झूठ फैलाया। उसके बाद वो लाल किताब, संविधान के बारे झूठ, आरक्षण के बारे झूठ, अब इनके पकड़े जा रहे हैं झूठ। आप आने वाले समय में भी हरियाणा में जो हुआ, महाराष्ट्र में जो होगा, झारखंड में होगा, इनके झूठ पकड़े जाएंगे और बीजेपी की सरकार बनेगी। और कांग्रेस ऐसे ही रास्ते पे चले जो खड़गे जी हैं, तो कांग्रेस पार्टी अब तो जूनियर पार्टनर बन गई है। ये मेजर नेशनल पार्टी है ही नहीं, अब इनको लोग सीट नहीं देते हैं। ये अगर यूपी में इनको बाई इलेक्शन में एक सीट नहीं दी गई, महाराष्ट्र में भी ये सीटों के लिए लड़ रहे हैं। तो ये कांग्रेस की जो शूट एंड स्कूट रेवड़ी की पॉलिटिक्स है, इसका मैं मुझे सकता है इस रेवड़ी की दुकान जो है ये बंद होगी। ये पहले जलेबी की लगी थी, अब रेवड़ी की दुकान ये भी बंद होगी। वो जो लोहड़ी में रेवड़ियां बांटते हैं, वो लोहड़ी आने से पहले ही दुकान बंद हो जाएगी। बहुत दिलचस्प है हरदीप जी, बहुत दिलचस्प है। आपकी पार्टी कम से कम कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को गुहाना की जलेबी नहीं भूलने देगी। हरियाणा को भी आप लेकर आए, ये सच है, आपने वहां पर जीत हासिल की। दूसरी तरफ यूपी में कांग्रेस नहीं लड़ रही है, ये भी सच है, लेकिन महाराष्ट्र में वो सबसे ज्यादा 104 से ज्यादा सेंचुरी पार एक वही पार्टी है महाविकास अघाड़ी में जो चुनावी मैदान में उतर रही है। मेरा सवाल आपसे ये है, जो पिछले प्रश्न से लीडिंग है, मैं आपके सोच का डायरेक्शन पूछ रही थी, किस दिशा में आप लोग रेवड़ियों पर सोच रहे हैं, उसी में ऐड कर रही हूं कि क्या अब आपकी पार्टी के लिए ये सिर्फ एक पॉलिटिकल हथियार बन के रहेगा? क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का बयान बीजेपी के हाथ में कांग्रेस पार्टी के ही खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन गया है। तो ये सिर्फ पॉलिटिकली उछालने का मुद्दा रहेगा, या आपको लगता है कि जनता को अवेयर करेंगे और फिर इस वजह से मतलब चुनावी फायदा ही ले रहे हैं ना सर? आप बेसिकली एक लाइन में पूछूं तो चुनावी फायदा ले रहे हैं, साफ गोई का। नहीं, हम चुनावी फायदा नहीं ले रहे हैं, हम चुनावी फायदा नहीं ले रहे हैं। हम हकीकत कैसी है कि ये 10वें स्थान पे थी हमारी अर्थव्यवस्था 2014 में, वो आज 5वें स्थान पे है और 2027 तक ये तीसरे स्थान पे अर्थव्यवस्था होगी। और आगे बढ़ते आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, कल 7 ट्रिलियन की हो जाएगी और फिर 10 ट्रिलियन की। भारत एक अब ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बड़ा मेजर पार्टिसिपेंट बन गया है। ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात ही नहीं है। पर जो हमारे नेता लोग विपक्ष में, जो हमारे विरोध में है, अगर वो इस चीज को नहीं समझ पाएंगे तो फिर उनके पॉलिटिकल रिजल्ट्स जो आएंगे जनरल इलेक्शन में और स्टेट इलेक्शन में पता लग जाएगा। और महाराष्ट्र में आने वाले समय पता लग जाएगा कि यहाँ पे फॉल्ट लाइंस क्या है इनकी ऑपोजिशन पार्टीज की। या तो आप चुनाव लड़िए प्रोग्राम पे, आप क्या आप 5 साल में करना चाहते, वो तो है नहीं। इन पे बीजेपी को निकालना है, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है और इसमें ये लोग फंस रहे हैं। पर हरदीप जी, इतना तो आप कंसीड करेंगे, इतना आप उनको क्रेडिट देंगे कि बड़ी साफगोई से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे मल्लिकार्जुन जी, और उन्होंने खुद ही कह दिया कि आप लोग सोच समझकर वादे कीजिए, ऐसे गारंटीज मत दीजिए जो आपको वापस लेना पड़ रहा है। क्या कर्नाटक की इंटरनल जो कांग्रेस लीडर्स की पॉलिटिक्स है आपस में, इससे पहले कास्ट सेंसस के भी मुद्दे पर जब डेटा रिवील करने की बात थी तो हमने एक कॉन्फ्लिक्ट देखा था डीके शिव कुमार और खड़गे साहब के बयान में। क्या वही आपको लग रहा है इसकी वजह थी जिसकी वजह से इस तरह की बात खुलकर उन्होंने पब्लिकली बोल दी, जो कि शायद बंद दरवाजे में कांग्रेस में डिस्कस हो रही हो? अंजना जी, आपको मैंने कई बार बोला, मैं आपको एक वरिष्ठ पत्रकार समझता हूं, पॉलिटिकल एनालिसिस। मैंने आपको सिर्फ यही मैंने आपको रिक्वेस्ट किया कि थोड़ी बिहेवियरल साइकोलॉजी भी साथ में जोड़िए। अब वो डिफरेंसेस हैं माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार में, और उन दोनों में से कितने 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 समर्थन करते हैं माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, ये मुझे नहीं मालूम। पर मुझे यह मालूम है इट इज अ हाउस डिवाइडेड। इसलिए उन्होंने जो कहा, शायद उनको लगता था, पता नहीं था कि कैमराज ऑन है, उन्होंने कहा यार देखो आप गारंटी कर देते हो फिर कहते रिव्यू करोगे, इसमें तो आपकी बदनामी होगी, और महाराष्ट्र में भी करने जा रहे हो। पर आप इनके जो थिंकिंग कौन करता है, मैं तो उसमें हैरान हूं। देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में नेता बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो
अध्यक्ष होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, पर उसमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका काम होता है अपना बजटरी फिगर्स देखें, कैसी योजना आगे लाएं। मुझे हैरानगी है, इनमें से तो सारे बोल जाते हैं और बोलने के बाद रिग्रेट करते हैं। इन्होंने क्या क्या नहीं बोला, ठीक है, खटाखट फटाफट। अरे हिंदुस्तान भारतीय एक जैसे नहीं है, वो जो उत्तर भारत के हैं वो अफगानी लगते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं वो चीनी लगते हैं। इनका कहां से ये सोच विचार और ऐसी विचारधारा आती है? जी हरदीप पुरी जी, केंद्रीय मंत्री, आप आज तक पर आए, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर आप बसे। बहरहाल जवाब हम लेंगे कांग्रेस पार्टी से इस वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। बहुत 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 धन्यवाद मैडम, थैंक यू।